हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विश्व की जनजातियाँ और वो किस प्रकार से पर्यावरण के साथ अपना अनुकूलन करती है, हाउ दे अडाप्ट टू एनवायरनमेंट, इस टॉपिक पर अध्ययन शुरू किया था। और सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था एस्किमो जनजाति के बारे में। और हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि एस्किमो जनजातियाँ विश्व के कौन से इलाकों में पाई जाती है। वी स्टडीड अबाउट द हैबिटाट ऑफ एस्किमो ट्राइब्स। लेट्स कंटिन्यू। एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर, ये दिखने में कैसे होते हैं। एस्किमो, इनका रंग थोड़ा भूरा और पीलापन लिए हुए होता है। चेहरा गोल चौड़ा और शरीर का डील डाल कुछ बेढंगा सा। आंखें काली होती हैं और छोटी होती हैं। नाक चपटी, गाल गोल और मांसल होते हैं। मुंह चौड़ा होता है। जबड़े भारी होते हैं। दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। ये मंझले कद के होते हैं, ना बहुत छोटे और ना लंबे। इनका शरीर हष्ट पुष्ट और पुट्ठे मांसल होते हैं, परंतु प्राय कमर के नीचे का भाग कम हष्ट पुष्ट होता है। एस्किमो लोगों के बाल पूर्णतः काले होते हैं और ये इनके जो बाल हैं वो होते भी स्मूथ या सिल्की ना हो के कड़े या कठोर और बिल्कुल सीधे होते हैं। ये लोग अपने बाल कभी नहीं कटवाते। स्त्रियां अपने बालों के सिर के ऊपर एक प्रकार से उनको बांधकर जोड़े के प्रकार रखती हैं। इनकी सजावट के लिए रंगीन रिबन्स, फीतों आदि का काम लेती हैं। इस चित्र की सहायता से आप एक बेटर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एस्किमोस देखने में कैसे होते हैं। आप देखिए, इनकी नाक तीखी नहीं है, चपटी है और चेहरा भी चौड़ा है। दांत इनके सफ़ेद होते हैं। बाल इनके काले, सीधे, लंबे और कठोर कड़े बाल होते हैं। सिल्की बाल या स्मूथ बाल नहीं होते। इनकी हाइट बहुत अधिक नहीं होती। एस्किमो विकट से विकट समस्या का सामना करने पर भी अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक बुद्धि को अडिग बनाए रखते हैं। मानव जैसी परिस्थितियों में रहता है उसके अनुसार ही अपने आप को जीना ढाल लेता है। ये इतनी विषम परिस्थितियों में रहते हैं जहाँ पर तापमान हमेशा शून्य से नीचे पाया जाता है। सारे साल बर्फ़ से वो ज़मीन ढकी रहती है। इन्हें हंटिंग करके, आखेट करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। वहाँ पर बहुत तेज़ और बहुत तीखी बर्फीली हवाएं चलती हैं, जब आदमी को दिखाई देना भी बंद हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं तो इनको कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने की आदत हो जाती है। इनकी लड़ाई प्रकृति से है। एस्किमो विश्व के सबसे अधिक हंसमुख, प्रसन्नचित्त प्रकृति के लोग माने जाते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही सरल, निष्कपट और मधुर माना जाता है। यही इनकी सबसे बड़ी धरोहर है, जिसके बल पर ये अपने पास्ट, अपने भूतकाल का दुख करना या भविष्य की चिंता करना, इस तरीके से अपना जीवन यापन नहीं करते। ये लोग ना झूठ बोलते हैं, ना ही चोरी करते हैं। कठिन परिश्रम करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि एस्किमो अर्थव्यवस्था आखेट पर आधारित है। ये हंटिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये इनका प्रमुख और एकमात्र जीवन यापन का तरीका है। क्योंकि वहाँ पर अलग अलग मौसम होता है तो अलग अलग शीतकाल में ये अलग तरीके से शिकार करते हैं और ग्रीष्मकाल में अलग तरीके से, अलग विधि से ये शिकार करते हैं। शीतकालीन आखेट। शीतकाल में एस्किमो तट के निकट निवास करते हैं। इस ऋतु में ये तट के निकट सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ़ में बने छिद्रों में श्वास लेने के लिए आती है तो एस्किमो के द्वारा रखा गया पदार्थ हिलता है। तब एस्किमो अपने यंत्र हार्पून के द्वारा सील मछली का शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार आखेट को एस्किमो माउपाक कहता है। दूसरी विधि इतुरपाक कही जाती है, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक और एक व्यक्ति सील को खोज निकालता है, दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है और किसी भी संकेत प्राप्त होने पर वह सील को मार देता है। इसे आप थोड़ा डिटेल में समझें। सर्दियों में बर्फ़
ये समुद्र के किनारे, जैसा कि हमने मानचित्र में भी देखा और एक बार फिर देखते हैं, ये एस्किमोज हैं। ये लगभग सभी समुद्र के किनारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो जब विंटर सीज़न आता है, सर्दियों का समय आता है, तो ये और ज़्यादा समुद्र के पास शिफ्ट हो जाते हैं। सर्दी में जो ओशन या समुद्र का ऊपरी हिस्सा है वो जम जाता है, लेकिन नीचे की तरफ जो समुद्र का पानी है वो जमा हुआ नहीं होता, वो तरल रहता है, जिसमें कि मछलियाँ अपना जीवन यापन कर रही होती हैं। तो उनमें से ये जो मछलियाँ हैं ये समय समय पर सांस लेने के लिए बाहर निकलती हैं। जहाँ कहीं भी इन्हें बर्फ़ टूटी हुई मिले, ये ऊपर आकर, सतह पर आकर सांस लेकर और फिर नीचे चली जाती हैं। और इसी परिस्थिति का एस्किमो फ़ायदा उठाता है। एस्किमो के पास एक यंत्र होता है, हार्पून। इस चित्र में आपको दिख रहा है जो ये एस्किमो व्यक्ति है और इसके हाथ में हार्पून नाम का यंत्र है और इसने बर्फ़ में छेद कर रखा है। अब ये यहाँ पर बैठकर बहुत ही धीरज से उस मछली का इंतज़ार करेगा। ये छेद एस्किमो ने ही किया है और अब ये यहाँ पर बैठकर मछली का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही या तो ये यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ डाल देंगे, अदरवाइज़ भी सांस लेने के लिए जब सील मछली यहाँ पर आएगी तो वह इस हार्पून की सहायता से उस पर वार करेंगे और उसका शिकार कर लेंगे। इसे एक और चित्र की सहायता से देखते हैं। इसमें देखिए बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है, ये आपको विजुअलाइज करवाने की हेल्प कर रही हैं। समुद्र में ऊपरी जो सतह है उस पे पानी जमा हुआ है, लेकिन नीचे पानी नहीं जमा हुआ, जहाँ से सील मछली सांस लेने के लिए इस छेद के पास आती है। जैसे ही वो यहाँ पर सांस लेने के लिए पहुँचती है तो एस्किमो अपने हार्पून से उसका शिकार कर लेता है। बसंतकालीन आखेट। मार्च में जब दिन बड़े हो जाते हैं तो एस्किमो परिवार सील मछली के आखेट के लिए निकल पड़ते हैं। तब सील मछलियां अपने श्वास लेने छिद्र से बाहर आकर धूप खाने लगती हैं, तो इनका शिकार करना आसान हो जाता है। बसंतकालीन आखेट को उतक कहते हैं। एस्किमो अपने शिकारी कुत्तों के साथ सील मछलियों का शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त इस ऋतु में कैरिबो और कस्तूरी बैल का भी शिकार किया जाता है। इस ऋतु में चमड़े की बनी हुई नाव, जिसे कयाक कहते हैं, उसका उपयोग आवागमन के लिए किया जाता है, क्योंकि बर्फ़ थोड़ी पिघल जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो इन कयाक बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस चित्र में आप देखिए, क्योंकि बर्फ़ थोड़ा पिघल चुकी है बसंतकालीन में और गर्मी के समय में, तो यहाँ पर वो जैसे ही सील मछली पास में आएगी वो इसका हार्पून से शिकार कर लेगा। और ये इस एस्किमो के पास में जो ये नाव है इसे कयाक कहा जाता है। इसकी सहायता से वो पानी में भी अपनी नाव को ले जाकर शिकार करता है। ग्रीष्मकालीन आखेट। गर्मी में बर्फ़ पिघलती है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ अंकुरित हो जाती हैं। इन वनस्पतियों को खाने के लिए कैरिबो, एक प्रकार का जीव है रेनडियर फैमिली का, कि विशाल झुंड अमेरिकी रेनडियर के समूह इस ऋतु में यहाँ पर जब देखिए टुंड्रा प्रदेश, एक बार मैं आपको इन वनस्पति प्रदेशों को दिखा दूँ। इन टुंड्रा प्रदेशों के दक्षिण में यहाँ पर ये टुंड्रा प्रदेश हैं सारे, जिनको हमने कलर लाइन से दिखाया हुआ है, और इनके दक्षिण में ये टैगा प्रदेश है। ये सारा टैगा प्रदेश है। तो जब उत्तर में गर्मी आ जाती है तो यहाँ से ये यहाँ पर कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं, कोनधारी पेड़ पाए जाते हैं। गर्मियों में यहाँ से रेनडियर है वो उत्तर की तरफ यहाँ पर, क्योंकि छोटी छोटी घास उगाती है, छोटी छोटी वनस्पतियाँ उगाती हैं, उन्हें खाने के लिए ये जो रेनडियर हैं ये उत्तर की तरफ आते हैं। इनके झुंड कैरिबो और रेनडियर के जो हैं वो उत्तर की तरफ आते हैं। तो इनके लार्ज जो समूह, बड़े समूह आते हैं, उनका एस्किमो अपने पुराने ज़माने में तीरों की सहायता से शिकार करते थे, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन वहाँ पर भी हो गया, आधुनिकरण वहाँ पे भी हो गया, और वो राइफल्स की सहायता से इनका और अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से इनका शिकार, इन जानवरों का शिकार करते हैं।
एस्किमो लोगों को बसंत और ग्रीष्म ऋतु में शिकार की कमी नहीं रहती, लेकिन शीतकाल में कभी कभी इनको लंबे समय तक शिकार नहीं मिलता और ये भूखे ही रहते हैं। कभी कभी अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और इन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। ये देखिए कुछ चित्र हैं जिनके सहायता से ये गर्मी में ये एस्किमो की कयाक जो नाव है, ये इनके हाथ में हार्पून हथियार है और ये सील मछली है जिनका इन्होंने शिकार कर लिया। पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इनके जो घर, जिसे इग्लू कहा जाता है, बर्फ़ से बने हुए घर हैं। पीछे शिकारी कुत्ते यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शिकारी कुत्तों का झुंड है और उसके पास में ये जो शिकारी कुत्तों के पीछे ये एक गाड़ी जोड़ कर रखते हैं जो बर्फ़ में चलती है, जिसे कि स्लेज कहा जाता है। एस्किमो के जीवन का और विस्तृत अध्ययन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।